आज हम पिंजौर शहर की एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिनकी अपनी एक अलग पहचान है। वो शख्सियत दलित समाज के उभरते युवा नेता एवं एडवोकेट दलित नेता विनोद वाल्मीकि हैं, जिन्होंने अपनी पहचान बनाने के लिए अपने समाज में खूब मेहनत की। दलित समाज के उभरते नेता विनोद वाल्मीकि अपने समाज के हितों के लिए और उसके विकास के लिए वचनबद्ध हैं और समाज को एक सूत्र में पिरोने का काम भी कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए हमने आज भी अपने युवा साथियों के साथ बैठक की है और वो बैठक हमने छोटे छोटे एक टीमें बना के पिंजौर के सैनी मोहल्ला, विश्वकर्मा कॉलोनी, कबीरपंथी मोहल्ला, बिटना रोड और कालका के कुछ क्षेत्रों में हमने वो आज बैठकें की हैं। और उन बैठकों का जो हमारा उद्देश्य था वो उद्देश्य हमारा ये रहा है कि हमने पूरे अपने समाज को एकजुट करने का प्रयास किया है। घर घर जाकर हमने लोगों को प्रेरित किया है कि लोकसभा के चुनाव में हम सब एकजुट होकर वोट करेंगे। अगर हम एकजुट होकर, मैं सभी समाज से भी यही अपील करूंगा, अगर हम एकजुट रहेंगे तभी हमारा विकास संभव है, नहीं तो हम ऐसे ही पिछड़े रहेंगे। अगर हमारे युवाओं को रोज़गार चाहिए, हमारे समाज का विकास चाहिए, तो हमें एकजुट होना पड़ेगा और ये हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। दलित नेता विनोद वाल्मीकि ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद पार्टियों द्वारा उनके समाज की अनदेखी की जाती रही है, क्योंकि उनका समाज पिछड़ा हुआ है जिनमें मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। युवा वर्ग बेरोजगार है। उनका समाज इस चुनाव में देखेगा कि राजनीतिक पार्टियां उनके समाज के उत्थान व विकास के लिए किस तरह के ठोस कदम उठा रही हैं। चुनाव जीतने के बाद हमने ज़्यादातर देखा है नेता हमारे समाज को बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं, हमारे समाज की तरफ बिल्कुल भी देखा नहीं जाता। तो अब नेताओं से यही बातचीत होती है, जो भी नेता आते हैं समर्थन के लिए, हम उनसे यही बात करते हैं कि आप चुनाव जीतने के बाद हमारे समाज के लिए क्या करोगे। हमारे समाज का युवा बेरोजगार घूम रहा है, हमारे समाज को मूलभूत सुविधाएं नहीं उपलब्ध है। अब कुछ भी यहाँ पर आप एक सफाई कर्मचारी लगा लो, सफाई कर्मचारी भर्ती होते हैं तो उसमें सबसे पहली प्राथमिकता दलित समाज की होती है। यहाँ का जो स्थानीय दलित समाज है उसको सबसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिए, परंतु हमने देखा है कि जो यहाँ के स्थानीय युवा हैं, स्थानीय लोग हैं, वो बिल्कुल बेरोजगार रह जाते हैं। उनको उस तरीके से प्राथमिकता नहीं मिलती है रोजगार में जिस तरीके से मिलनी चाहिए। तो हमारी जिस भी नेता के साथ मुलाकात होती है, बात होती है, हमारी इसी मुद्दे पर बातचीत हो रही है कि वो आने वाले समय में चुनाव जीतने के बाद अगर उनकी सरकार बनती है तो हमारे समाज के लिए वो क्या करेंगे, क्या उनका एजेंडा है हमारे समाज के लिए, क्या वो अपने ऊपर पार्टी में हाई कमान को हमारे समाज के लिए SC वर्ग आरक्षण लागू करवाएंगे। और अन्य ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर हमारी समाज हित पर बातचीत होती है और वो बातचीत पूरी हमारी पारदर्शिता की तरह होती है। हमारे समाज के लोगों को, युवाओं को, सबको इसके बारे में पता होता है। बस ये कई बार लगा दिया जाता है उस नेता के साथ मिले हैं, हम उस नेता के साथ मिल रहे हैं, उसमें पार्टी में जा रहे हैं। हमारा किसी पार्टी में जाना हमारा मेन उद्देश्य नहीं है। दलित युवा नेता विनोद वाल्मीकि ने कहा कि उनके समाज के लिए सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि राजनीतिक पार्टियां उनके समाज के हितों के लिए क्या काम करेंगी। दलित नेता विनोद वाल्मीकि ने कहा कि इस क्षेत्र में समाज का काफी बड़ा वोट बैंक है और चुनावों में खड़े नेताओं की हार जीत का फैसला भी कर सकता है। जो मेरे को प्यार मिला है दलित समाज से, युवाओं से, महिलाओं से, क्षेत्र के लोगों से, उसके लिए मैं सभी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया हूँ, आभारी हूँ उनका। और मैं अपने समाज के लोगों से, क्षेत्र के लोगों से वादा करता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने मेरे को प्यार दिया है, मैं उनकी उम्मीदों पे पूरी तरह से खरा उतरने की कोशिश करूँगा। उसके बाद सबसे बड़ी बात, मेरा किसी भी राजनीतिक दल में जाना हमारी प्राथमिकता नहीं है। हमारी प्राथमिकता है समाज हित। अगर लोगों का प्यार मिल रहा है, लोगों ने मेरा साथ दिया है, तो वो मैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूँगा। बस हमारा समाज हित ही सबसे बड़ा मुद्दा है कि किस तरीके से हम अपने समाज को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमारा समाज जिस तरीके से बंटा हुआ था, सबसे पहला तो हमारी प्राथमिकता रही है, हमने अपने समाज को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं और हम इसमें बहुत ज़्यादा सफल भी हुए हैं। हम ज़्यादातर समाज के लोगों को यही बता रहे हैं कि आप समझिए कि SC, SC, ST, BC, OBC वर्ग का कालका विधानसभा में 40,000 वोट है। अगर ये वोट हम कम से कम आधा वोट भी हमारे समाज के लोग एकजुट होकर किसी एक नेता को डालने में कामयाब होते हैं तो हम किसी भी नेता की हार जीत तय कर सकते हैं। और ये लोगों की अब समझ में आ रहा है और हमारे को बहुत ज़्यादा इस पर समर्थन मिल रहा है।
एक बात तो तय है कि अब की बार यहाँ से जो भी नेता जीतेगा चुनाव, उसमें हमारे समाज का बहुत बड़ा योगदान होगा। हम उस नेता को जितवाने के लिए उसको समर्थन करेंगे, उसको जितवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे, और इसके लिए हम पूरे समाज से दूर दूर तक संपर्क में हैं और लोगों को हमारी ये बात पसंद भी आ रही है। दलित युवा नेता विनोद वाल्मीकि से आने वाले नगर निगम या नगर परिषद के चुनाव लड़ने की इच्छा के बारे में सवाल किया तो दलित नेता विनोद वाल्मीकि ने भी कहा कि अपने समाज के लोगों के साथ बैठकर इस मुद्दे पर विचार किया जाएगा, क्योंकि उनके समाज के लोग उनके पास दर्जनों समस्याएं लेकर आते हैं। यदि उनका समाज चाहेगा तो आने वाले एमसी के चुनाव भी लड़ा जा सकता है। एमसी चुनाव आने पर मैं लोगों के साथ, अपने समाज के लोगों के साथ, अपने वार्ड के लोगों के साथ बैठकर विचार विमर्श करेंगे इस पर। अगर लोग चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं तो मैं अवश्य चुनाव लड़ूंगा और पूरी मजबूती के साथ लड़ूंगा और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। अभी हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यही है, हमारे समाज को, हमारे वार्ड के लोगों को। बहुत सी, मैं कई जगह पर गया हूँ, गलियों में गया हूँ, मोहल्लों में गया हूँ, बहुत सी लोगों ने अपनी समस्याएं बताई हैं जो बहुत पुराने समय से ऐसे की ऐसे ही पड़ी हुई हैं। पानी की समस्या है, सफाई की समस्या है और कई अन्य समस्याएं हैं, युवाओं के रोजगार की समस्या है। ये समस्याओं को दूर करने के लिए अगर मेरे को एमसी चुनाव लड़ना पड़ा तो मैं ज़रूर लड़ूंगा, परंतु ये पूरा डिसीजन मेरे समाज के साथ, क्षेत्र के लोगों के साथ, वार्ड के लोगों के साथ बैठकर विचार विमर्श करने के बाद ही ये निर्णय होगा। और अगर मैं लड़ता हूँ तो मैं अपनी पूरी मजबूती से लड़ूंगा और एमसी चुनाव जीतने की कोशिश करूँगा।